एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 3 साल पहले एक आइलैंड को और कुछ जहाज को जो कि आइलैंड पर हमला कर रहे होते हैं, और एक सोल्जर अपने कैप्टन से किसी मॉन्स्टर पर हमला करने को कह रहा होता है। कैप्टन बताता है हमारे हथियार उस लायक नहीं कि हम उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकें, और बताता है इस मुसीबत का बस हंटर से निपट सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ लोग को जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और मॉन्स्टर्स उन सभी पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ कुछ हाई रैंक्स के हंटर्स आते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ और हंटर्स को दिखाया जाता है, और फिर उनकी तरफ भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कमांडर जोई, हम सब तैयार हैं। फिर वो कमांडर जो कि ऊपर खड़ा होता है अपना एक ही अटैक करता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। फिर पीछे से और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं। फिर कमांडर सभी को हमला करने को कहता है और उन सभी के बीच काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक आवाज़ बताती है 10 साल पहले हमारी दुनिया में काफ़ी सारे पोर्टल खुले जो कि दूसरी दुनिया से थे, और उसमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर निकले जिन पर हमारे आम हथियारों का कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जो लोग इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अविकन हुए ना, उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा और उन्हें काबिलियत के हिसाब से रैंक्स में बांट दिया गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक शहर को, और फिर हम देखते हैं एक जगह को जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं एक काफ़ी कमज़ोर सा दुबला पतला लड़का वहाँ आता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और हाँ गाइस, यही हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है सिंह जन वू। वो लोग जो हमें पहले बात करते हुए दिखे थे उनमें से एक बंदा कहता है आखिर क्या बात है, सभी लोग इससे ही पूछ रहे हैं, ये क्या इतनी बड़ी तोप है। वो आदमी कहता है जब तुम यहाँ से चले गए थे उसके बाद ये लड़का यहाँ पर आया था, और इसे हम दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर कहते हैं। ये ई रैंक की मामूली सी डंजन की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। वो दूसरा आदमी कहता है क्या ये इतना फिसट्टी है और कमज़ोर है। दूसरा आदमी कहता है धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा। और फिर जिन उसकी बातों को सुनते हुए सोच रहा होता है क्या फ़ायदा, अब तो मैंने भी सुन लिया है, और उन लोगों को जो भी कहा वो सच्ची तो है। फिर जिन एक लड़की से मिलता है, वो उसकी दोस्त होती है। वो लड़की कहती है तुम्हें फिर से चोट लग गई क्या। जिन उसे देखकर कहता है अरे जूही, हम तो एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जूही जिन से पूछती है क्या तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे। जिन बताता है हाँ, वो एक ई रैंक का डंजन था और इसलिए बस मैं उसमें घायल हुआ। फिर हम देखते हैं एक नया आदमी जो अपना नाम जी सॉन्ग बताता है। जिन कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर बाकी लोग बात कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर सॉन्ग यहाँ पर मौजूद सभी लोग में से काफ़ी ज़्यादा काबिल है, और फिर वो सभी डंजन के अंदर जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दो लोग को दिखाया जाता है जिनमें से एक बैठा हुआ होता है, उसका नाम चेयरमैन वू होता है। वो दूसरा वाला आदमी जो कि खड़ा होता है वो कहता है आपकी मीटिंग कैसे रही चेयरमैन वू। चेयरमैन बताता है कि डेंजन का गेट खुलने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है, पर वो अभी भी उसे मिलने वाले ट्रेजर्स को निकालना चाहते हैं। और बताता है कि उन्हीं ट्रेजर्स को बेचकर हंटर्स की जिंदगी चलती है, और कहता है कि वो चीज मरे हुए मॉन्स्टर से मिलती है, पर उसे एसेंस स्टोन कहते हैं। एसेंस स्टोन बहुत ज्यादा कीमती है। फिर सीन फिर से जीन की तरफ आता है। वो अपने हाथ में एक स्टोन पकड़कर कह रहा होता है आखिर मैंने एक को मार ही दिया। तभी साइड से एक गॉब्लिन उस पर आकर हमला कर देता है, और जिन अपने चाकू से उसे रोकता है, पर वो लो लेवल का चाकू होने के कारण उस चाकू पर दरार आने लगते हैं। फिर वो गॉब्लिन उस पर हमला करने लगता है, और जिन बस उससे बच रहा होता है। फिर जिन भी उस पर हमला करता है, पर वो लो लेवल पर चाकू होने के कारण वो चाकू पूरी तरह से टूट जाती है, और गॉब्लिन जिन पर हमला कर देता है अपने हथियार से और उसे जख्मी कर देता है। फिर दूसरा हंटर उस गॉब्लिन को मार देता है, और जो ही जिन से कहती है तुम मिलो मत, और उसे हील करने लगती है। और हम देखते हैं बाकी हंटर्स को जो कि काफी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और फिर हमें वही आवाज बताती है एसेंस स्टोन्स बंच ऊंची रैंक्स वाले मॉन्स्टर्स से मिलती है, और उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हथियार बनाए जाते हैं। उसके अलावा माना क्रिस्टल जिसे बस डेंजन से ही निकाला जा सकता है, ये कम शक्तिशाली होती है। सरकार इसका यूज फ्यूल की तरह करने की कोशिश कर रही है, जिसका रास्ता अभी भी वो ढूंढ रही है, जिसका खोज बस हंटर्स ही कर सकते हैं। और फिर सिन वापस से उन लोगों की तरफ डेंजन में आता है। हम देखते हैं कि उन्होंने डेंजन बॉस को हरा दिया होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जूही जिन को हील करते हुए कहती है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नुकसान बड़ा होगा। चोट बस एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। जिन सोचता है मिशन पूरा हो गया और मेरे पास ई रैंक के स्टोन के अलावा और कुछ भी नहीं है, और काफी ज्यादा निराश होने लगता है। और तभी उनमें से एक बंदे को एक गुफा मिलती है, और वो सभी बात करते हैं कि वहाँ अंदर जाना है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा हो सकता है, हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर कुछ लोग बोलते हैं
ठीक है, तक हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ सारा खजाना मिल चुका होगा, हमें अभी अंदर जाना चाहिए। और फिर सब लोग वोटिंग करने लगते हैं और वोटिंग में 6 लोग जाने के लिए हाँ करते हैं और 6 लोग नहीं करते हैं। और फिर आखिर में बचता है जिन और ये सब कुछ उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि वो अंदर जाना चाहता है या नहीं। जिन सोचता है मेरे लिए तो ये डी रैंक की डेंजर्स संभालना खतरे से खाली नहीं हो, पर क्योंकि मेरा परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, और जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी को किसी से बात करते हुए दिखा जाता है और वो कहता है हमें एक ए रैंक का और 2 बी रैंक के हंटर्स हमारे साथ जाने के लिए राजी हो गए हैं। और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिससे वो बात कर रहा होता है, और वो कहता है एज या जेंडर कोई मायने नहीं रखता, अगर वो हमारे काम आ सकते हैं तो उन्हें ऑफर्स दे दो। और फिर हम देखते हैं 2 चोरों को जो कि किसी औरत का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो चोर उसे ठोकने ही वाले होते हैं अपने गाड़ी से, पर वो लड़की काफ़ी आसानी से उस औरत का पर्स लेकर उस औरत को दे देती है। और फिर काफ़ी लोग इकट्ठा होने जाती है, इसलिए वो वहाँ पर से चली जाती है। हम फिर से डेंजन की तरफ देखते हैं, उनका लीडर बताता है डेंजन का दरवाज़ा मॉन्स्टर को मारने के बाद 1 घंटे के लिए खुले रहता है, और 40 मिनट हो चुके हैं तो हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। जिन चिल्लाते हुए जूही से माफ़ी मांगता है और जूही उसे काफ़ी डांटने लगती है, और तभी वहाँ दूसरे बॉस मॉन्स्टर का गेट मिल जाता है। वो लोग उसे खोलकर अंदर जाते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, पर उनके जाते ही वहाँ लाइट जल जाती है। वहाँ काफ़ी सारी बड़ी मूर्तियाँ रखी होती हैं और सभी के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन सोचता है यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे रखी हैं, लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। फिर जिन एक मूर्ति को देखता है जो कि बाकी उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। वो सभी सोचते हैं यहाँ एक भी मॉन्स्टर्स नहीं है। तभी वो लीडर एक स्टैचू में कुछ लिखा हुआ पड़ता है, उसमें लिखा होता है कुछ नियम, जैसे कि नियम नंबर 1 देवताओं का सम्मान करना, नियम नंबर 2 उसकी तारीफ करो, नियम नंबर 3 अपनी भक्ति देवता के सामने साबित करो। जूही कहती है कुछ बड़ी सी मूर्ति का आँख खिल रहा है, मैंने देखा है। जिन कहते हैं शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। और फिर तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता है और सभी लोग काफ़ी देर घबराने लगते हैं और पैनिक करने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ से भागने लगता है और कहता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तुम लोग अपना देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सभी वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है तो एक मूर्ति आकर उसे मार देती है, और ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिन समझ जाता है कि जूही सही कह रही थी, वो मूर्ति सच में ही ली होगी, और इस बड़ी वाली मूर्ति की तरफ देखता है और वो बड़ी वाली मूर्ति भी अपना आँख हिलाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जिन बताता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब मैं मौत के मुंह से फंसा हुआ हूँ, ऐसा कई बार हुआ है। कई बार मैं डेंजन में रहा हूँ, कई बार मैं फंस चुका हूँ, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं महीनों तक डेंजन में रहा हूँ बिना कुछ खाए पिए। मैं फिर भी गरीब हूँ, इसलिए मैंने वो डेंजन चुना जिसमें ज़्यादा खतरा हो और इनाम भी बड़ा हो। इसके बाद भी मैं जिंदा रहा और शायद इसलिए मैं भाग पाया। और जिन सभी को बैठने के लिए कहता है, तभी फिर से उस मूर्ति की आंख में से लेजर बीम निकलती है और काफ़ी सारे लोग को मार देती है जो कि नहीं बैठे होते हैं। फिर सभी सोचते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, हम फंस चुके हैं, और सभी वहाँ मारे जाएंगे। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, और सब्सक्राइब कर लेना यार याद से।